नमस्कार, मैं कास्तुक दुबे आर के न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बिंद की चारों लोकसभा सीटों का। पहला एग्जिट पोल है कि क्या कह रही इस बार की राजनीति, कहां कांग्रेस भारी है और कहां पर भाजपा भारी है। बात की जाए अगर सीधी से शुरुआत करते हैं हम लोग, सीधी में जहां बात की जाए, सीधी कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हुई थी, जहां के हमारे पूर्व माननीय सीएम अर्जुन सिंह जी थे। हालांकि देखा गया है कि मध्य प्रदेश के सीएम के गढ़ कहे जाने वाले सीधी की अतरंगी ही राजनीति रही है। बात की जाए इस कई खूबसूरत सीधी में कई ऐसी खूबसूरत राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली है। सीधी इकलौता ऐसा शहर है जहां लोकसभा सीट पे 1500 वोटों से हार हुई है। बात की जाए राजघराने के झगड़े आज भी याद किए जाते हैं, जहां पूर्व सीएम अर्जुन सिंह जी के छोटे भाई रणविजय सिंह, रण बहादुर सिंह जी जब चुनाव निर्दलीय लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। साथ ही यहाँ की पॉलिटिक्स कब रुख बदल ले कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमेशा ही सीधी की राजनीति नए मोड़ उत्पन्न करती है, नया उत्साह प्रकट करती है। यहाँ कभी भी किसी प्रत्याशियों के हिसाब से कभी राजनीति नहीं चली है। बात की जाए इस वक्त सीधी की राजनीति की, तो सीधी में जिस प्रकार से पहले कांग्रेस का गढ़ था और इसमें लगातार इस समय पे भाजपा अपना गढ़ बनाने में लगी है और लगातार इस समय पे भाजपा के सांसद रहे वहां, विधायक रहे वहां। उसके बाद सवाल आता है कि इस बार जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति है, क्या भाजपा यहां घर करेगी या कांग्रेस। बात की जाए तो पहले हमारे सांसद थी रीति पाठक जी, जिनको जनता ने भरपूर सहयोग दिया, प्यार दिया, साथ में उनको जिताया भी। अभी की राजनीति जो कह रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। जहां राजघराने से ही बात की जाए तो अजय सिंह राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल, बड़े दिग्गज नेताओं की जो गढ़ है, इस बार गुट बना है। साथ में लगातार सीधी में एक परिवर्तन की लहर देखने को मिली। कई आरोप लगे, ईवीएम पे आरोप लगे। अगर ईवीएम सही होगी तो हम माहौल बना के दिखा देंगे, जनता की बाड़ी थी वहां पर। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस सीधी पे मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ सतना की, सतना में लग चुका है भाजपा का छक्का। 6 बार भाजपा सांसद बन चुके, भाजपा के सांसद बन चुके हैं लोकसभा सीट सतना में। सतना जो देखा जाए पूरी तरह भाजपा के कब्जे में है, वो इस विधानसभा में कहीं ना कहीं सेंध करते नजर आए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ सतना में सेंध किया है और सीटें वहां के सांसद को हराया है। हालांकि सतना की बात की जाए तो सतना अपनी खूबसूरती धार्मिक स्थलों से प्रकट करती है, चाहे वो मैहर की माता के मंदिर देखा जाए या चित्रकूट की भगवान के एक तीर्थ स्थल देखा जाए। ऐसे में भाजपा जो हमेशा एक सनातन को प्रमोट करती है, एक हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर मजबूती तो है, लेकिन दो ओबीसी नेताओं के टकराव में कहीं ना कहीं फायदा परिवर्तन को भी मिल सकता है। भारी टक्कर चुनौती है, लेकिन एक बार हरा चुके हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, दोबारा उनकी क्या रणनीति होगी। हालांकि बात की जा रही इस बार की तो टक्कर देखने को मिल रहा है। लगभग 52% चांस कांग्रेस के लग रहे हैं। साथ में वहां पे ब्राह्मण वर्ग के वोटर जो हैं वो खेला के प्रोग्राम में, उनका जिस प्रकार से बात की गई लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग का वोट इस बार विपक्ष में जाने के लिए तैयार है। उसकी वजह है कहीं ना कहीं ब्राह्मण नेताओं को सामने न लाना, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी दिखी इस चीज को लेके। वहीं अगर बात करें हम लोग शहडोल में सीधी सीधी भाजपा की लहर देखने को मिली है। बात जरूर की जा रही थी कांग्रेस द्वारा कि हम सीधी 4 की चारों बिंद की सीटें लेके आएंगे, लेकिन जो इस समय पे हालात हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में है शहडोल में। वहीं अगर बात करें रीवा की राजनीति का, तो खेल सभी को अतरंगा महसूस होता ही है और ये दादा की जन्मभूमि है, राजनीतिक भूमि है, जहां के राजनीतिक कद्दावर शिष्य जो आज दादा श्रीनिवास तिवारी जी के कई ऐसे शिष्य हैं, बहुत सारे, लगभग राजनीति में जो नए आए हैं वो सब दादा से ही सीख के आए हैं राजनीति।
ऐसे में यहाँ भाजपा 20 सालों से गढ़ बना रखी थी अपनी विधायकी में। श्री राजेंद्र शुक्ला जी 5 बार के विधायक, सांसद 2 बार के सांसद, अब तीसरी बार फिर से वही चेहरा आजमाया गया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो खेला खेला है, एक नया दिया है, एक मजबूत कैंडिडेट दिया है, साथ में कांग्रेस ने एक यूनिटी प्रकट की है साथ में जो देखा गया है। लेकिन भीतरघात कहाँ होगा, महापौर जी नाराज दिखे, जो कि देखा गया है सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं कस्टमर वो लोगों से। साथ में देखा गया है कि महापौर जी कई सभाओं में नहीं, प्रेस वार्ता में जरूर शामिल रहते हैं, लेकिन जो सभाओं में होना चाहिए वहां उपस्थित नहीं दिखते। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास चुनौती तो है। हालांकि बात की गई तो सभी प्रत्याशी जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हारे हैं वो सभी लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मोदी लहर के आगे क्या? अगर बात की जाए रीवा के चुनावी समीकरण की, तो अगर ब्राह्मण वर्ग की बात की जाए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग के वोट 60-40, जो 60% लगभग बीजेपी में होंगे शामिल, वहीं पे 40 कांग्रेस की तरफ जाने की आशंका जताई जा रही है। साथ में ठाकुर वर्ग और ओबीसी पटेल वर्गों का वोट, पटेल वर्ग की राजनीति अहम किरदार निभाती है और साथ में ठाकुर वर्ग की इस बार राजनीति अहम किरदार निभाएगी। चूंकि बीएसपी कैंडिडेट जितना वोट अपनी तरफ खींचने में सक्षम रहेंगे वो कांग्रेस के लिए उतना फायदेमंद होगा। यहां लड़ाई सीधे मोदी लहर से अभय मिश्रा की है, जो कि सीधी सीधी बात की जाए तो एक तरफा अभी बीजेपी की लहर है। लेकिन अगर वोटों का देखा जाए कि वो वोटों का अगर ध्रुवीकरण हुआ, इसमें कांग्रेस मात दे सकती है। लेकिन अभी बात की जा रही थी जिस प्रकार से वोटों के ध्रुवीकरण की, तो ओबीसी वर्ग का वोट एक अहम किरदार निभाएगा, ठाकुर वर्ग का वोट अहम किरदार निभाएगा। अगर ठाकुर वर्ग कांग्रेस के पक्ष में 60% भी आ जाए, और वहीं पे अगर ओबीसी पटेल वर्ग का वोट बीएसपी में जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि कांग्रेस के लिए अच्छी निर्णायक यहाँ पे जीत मिल सकती है। और अगर पटेल वर्ग का साथ कांग्रेस को मिला तो इसमें कांग्रेस की जीत होगी। पिछली चुनाव में भी एक डर था कि अगर आम आदमी के प्रत्याशी जो पटेल जी थे, अगर उन्होंने जीत लिया होता या पटेलों का वोट साँट लिया होता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे निकल जाती। लेकिन वो पटेल वर्ग का वोट बीजेपी में गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत मिली। इस बार भी सेम समीकरण है। अगर पटेल वर्ग की राजनीति में मोड़ आया और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में शामिल हो या बीएसपी में शामिल हो, तो इससे कांग्रेस को प्रॉफिट होगा और कांग्रेस यहां से निकल सकती है। अभी टक्कर है दोनों में। यहाँ की स्थिति बात करें तो लगभग 55% अभी भी चांस है बीजेपी की तरफ, 45% कांग्रेस की तरफ चांस है। इन दोनों के बीच अच्छी टक्कर है, अभी बढ़त में है बीजेपी। पर देखते हैं, जो अगर बात की जाए विंध्य की 4 सीट में ओपिनियन पोल की, तो 3-1 का सिलसिला या 2-2 का सिलसिला अपन कह सकते हैं कि 2-2 का सिलसिला है। एक में अभी भी पेंडिंग है, जो कि लगभग बात की जाए इस समय पे तो 3 बीजेपी के हाथों में सीट है, 1 कांग्रेस के हाथों में सीट है। अब इसका क्या होता है, हो सकता है कि 4-0 भी हो जाए, बीजेपी अगर खेला कर देती है आखिरी में, और या तो हो सकता है कि कांग्रेस 1-2 पाले में और अपने कर सकती है। जल्दी आपको अपडेट देंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।